फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ भगवान श्री गणेश को आसानी से प्रसन्न करने का बहुत ही आसान तरीका। इसके लिए आपको बनाना है घर पर ही एकदम सुपर सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही टेस्टी ऐसे मोदक, जिनको बनाना बहुत आसान है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाने से अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए बनाते हैं ऐसे मोदक। तो आज हम बना रहे हैं मावा वाले मोदक और चॉकलेट वाले मोदक। और इनको बनाने के लिए कोरोना काल में हमें बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह घर में उपलब्ध सामग्री से ही बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोदक बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर, 1 कप के करीब मिल्क, आधा कप के करीब शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने पिस्ता कतरन ली है, बादाम कतरन ली है और केसर के धागे लिए हैं। ठीक उसी प्रकार चॉकलेट मोदक बनाने के लिए भी मैंने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है, आधा कप मिल्क, शक्कर, कोको पाउडर और चॉकलेट पाउडर लिया है। यहाँ पर हमें 3 स्पून कोको पाउडर और चॉकलेट पाउडर लगेगा। अब सबसे पहले हम मोदक बनाने के लिए मिल्क पाउडर को एक कढ़ाई में लेंगे और लो फ्लेम पर हम मिल्क पाउडर को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो हम मिल्क पाउडर को इसलिए रोस्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हम बना रहे हैं मिल्क पाउडर से मावा। तो मावा बनाने के लिए मिल्क पाउडर को रोस्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यह बिल्कुल अच्छा मावा नहीं बनेगा और मुंह में चिपचिपा सा लगेगा। तो हम धीरे धीरे इसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिल्क पाउडर रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब मिल्क और धीरे धीरे दूध डालते हुए हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। थोड़ी देर में मिल्क पाउडर और मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसके लिए हमें इसे कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है। फ्लेम हमें लो ही रखनी है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मिल्क पाउडर से मावा बनाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब घी। घी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम यहाँ पर डालेंगे शुगर की क्वांटिटी हम अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको शुगर फ्री बनाना है तो आप शुगर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर का स्वाद ऑलरेडी थोड़ा सा मीठा रहता है, तो यह हम शुगर फ्री भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम शुगर फ्री मोदक भी इससे बना सकते हैं। तो अब हमारा मावा बिल्कुल रेडी होने को आ गया है। देखिए इस तरह से बिल्कुल मावे जैसा बन चुका है। तो यह मिल्क पाउडर का मावा है, क्योंकि कोरोना काल में बाहर से मावा खरीदना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो हमें इस तरह से घर पे मावा बनाना चाहिए। और इस मावे से आप कई दूसरी प्रकार की मिठाइयाँ भी बना सकते हैं, जैसे आप इससे लड्डू भी बना सकते हैं, पेड़े भी बना सकते हैं। तो हमारा मावा रेडी हो चुका है मोदक के लिए। तो अब हम यहाँ पर 2 तरह के मोदक बनाने वाले हैं, चॉकलेट मोदक और ड्राई फ्रूट मोदक। इसलिए हम मावे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 पार्ट अलग रख लेंगे और 1 पार्ट इसी में रहने देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम चॉकलेट मोदक बनाने के लिए चॉकलेट पाउडर और कोको पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो यह हमारा चॉकलेट मोदक का मिश्रण रेडी हो चुका है। अब हम हाथ पे हल्का सा घी लगाएंगे और इससे मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टफिंग वाले मोदक बना रहे हैं, इसलिए मैंने इस तरह से पहले एक गोला बनाया है और उसे हाथों से ही इस तरह से फैला लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग कर रहे हैं मावे की। तो जो हमने एक पार्ट में अलग रखा है व्हाइट मावा, वो लेंगे और इसके अंदर एक छोटी सी गोली बनाकर उसे रख देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर डिफरेंट तरह की स्टफिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की स्टफिंग कर सकते हैं। और मोदक बनाने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम मोल्ड से ही बनाएं, हम आसानी से हाथ से भी मोदक का शेप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे मोदक रेडी हो चुके हैं।
इस तरह से मैंने हाथ से ही इसे मोदक का शेप दिया है। अब हम इसे डेकोरेशन कर देंगे। इसे आप अलग अलग वैरायटी से डेकोरेशन कर सकते हैं और इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे चॉकलेट के। अब जो हमारा सफेद पार्ट बचा है मावे का, उसमें हम लोग ड्राई फ्रूट मिला लेंगे ड्राई फ्रूट वाले मोदक बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसमें पिस्ता कतरन मिलाई है, बादाम कतरन मिलाई है। इसमें हम थोड़ी सी इलायची डाल लेंगे, थोड़े से केसर के धागे डाल लेंगे और इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठीक उसी प्रकार से हम इसके भी मोदक बना लेंगे। तो भगवान श्री गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और उन्हें मोदक प्रसाद के रूप में बहुत ही पसंद है। और आप जानते हैं कि भगवान श्री गणेश को हम मोदक क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि एक बार गणेश जी और परशुराम जी का युद्ध हुआ था, जिसमें गणेश जी का एक दांत टूट गया था। इस वजह से वो कुछ खा नहीं पा रहे थे। तब उन्हें के लिए मोदक मुलायम बनाए गए। तब से ही उन्हें मोदक का भोग लगाया जाने लगा और उन्हें मोदक बहुत ही पसंद है। और कोरोना काल में बाहर की मिठाई बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें मोदक घर पर ही प्रसाद के रूप में बनाना चाहिए। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।